नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। एक दशक तक युवक अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर झुलसता रहा। बचपन से जवानी तक बदले की आग में युवक जल उठा और 10 साल बाद अपनी मां की बेइज्जती का आखिरकार बदला ले ही लिया। थप्पड़ मारने वाले की अब हत्या कर दी गई है। मां को सरेआम अपमानित करने वाले का कत्ल कर दिया है। 4 दोस्त इसमें पकड़े गए हैं, यानी कि 10 वर्ष का इंतज़ार और एक फिल्मी बदला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने अपनी मां के अपमान का बदला पूरे 10 साल बाद लिया है। जिस शख्स ने उसकी मां का अपमान किया था, युवक ने उसकी हत्या कर दी है। साल 2015 में युवक की मां का झगड़ा हुआ था, जिसमें शख्स ने युवक की मां की बेइज्जती कर दी थी। उस वक्त युवक करीब 11 साल का था, लेकिन अब 2025 में उसने अपनी मां का बदला लिया है और युवक की हत्या कर डाली है। दरअसल साल 2015 में मनोज नाम के शख्स का झगड़ा सोनू कश्यप की मां के साथ हो गया था। इस झगड़े में मनोज ने सोनू की मां को थप्पड़ मार दिया था। जिस समय ये झगड़ा हुआ उस वक्त सोनू सिर्फ 11 साल का था। इस झगड़े ने बच्चे के जहन में एक गहरी छाप छोड़ दी और अब 10 साल बाद सोनू ने मनोज की हत्या कर अपनी मां की बेइज्जती का बदला लिया है। सोनू की मां से विवाद होने के बाद मनोज अपने किए की सजा से बचने के लिए इलाके से फरार हो गया था, लेकिन सोनू ने उसी वक्त ठान लिया था कि वह मनोज को ढूंढकर अपने मां के अपमान का हिसाब चुकता करेगा। 25 को वादी है रमाकांत, जिनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था। इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इसमें एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई। कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों के परिजनों ने भी आरोप लगाया था। उनसे बड़े बृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब एनसीआर लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहां से मकान खाली करके चला गया था। वह दिन रात महीनों और सालों तक लखनऊ से मनोज को ढूंढता रहा। एक दिन मुंशी की पुलिया के चौराहे पर उसकी नज़र मनोज पर पड़ी, जो अब भी नारियल पानी की रेहड़ी लगाता था। मनोज को देखते ही सोनू का खून खोल उठा। हालांकि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने पहले मनोज के रूटीन पर नज़र रखनी शुरू की, उसका पीछा किया। सोनू ने अपने 4 दोस्तों रंजीत, आदिल, सलामू और रहमत अली के साथ मिलकर हत्या की एक खौफनाक साजिश रच दी और फिर उसकी हत्या कर दी। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहां बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। सोनू ने सभी दोस्तों के साथ मिलकर 22 मई 2025 की रात को, जब मनोज अपनी रेहड़ी बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उस पर हमला बोल दिया। लोहे की रोड और धारदार हथियारों से लैस 5 ने मनोज पर ताबड़तोड़ वार किए। कुछ ही मिनटों में वह खून से लथपथ हो गया और जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद सोनू और उसके दोस्त एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुए और अपने दोस्तों के साथ
शराब पार्टी की। पार्टी करने के बाद सोनू और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर दी। लखनऊ पुलिस मनोज की हत्या की जांच में जुटी हुई थी। पुलिस की नज़र उनकी पोस्ट पर पड़ी और पुलिस ने छानबीन शुरू की और पांचों आरोपियों सोनू, रंजीत, आदिल, सलामू और रहमत अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पांचों की हत्या की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। सोनू ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया, जिन्हें अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब पांचों जेल में बंद हैं। इसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आला कत्ल जो लोहे की रॉड है वो बरामद करी गई है और इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सोनू कश्यप ने एक दक्षिण भारतीय फिल्म देखी थी जिसमें बेटा अपनी मां के अपमान का बदला लेता है। इसी फिल्मी कहानी ने उसकी मानसिकता को प्रभावित किया। हत्या के दिन सोनू ने डेविल प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी थी और दोस्तों के संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। उसी टी शर्ट से वह पकड़ा गया। समाज में ऐसे मामले चेतावनी है कि वर्षों पुरानी नफरत जब दिलों में सुलगती रहती है तो वह इंसान को अपराध की गर्त में धकेल देती है। यह घटना बताती है कि व्यक्तिगत विवादों का समाधान कानून और संवाद से करना ही एकमात्र रास्ता है, ना कि हिंसा और हत्या से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।